नमस्ते मित्रों, एक्सेलेंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हर खबर सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज का वीडियो में हम लोग जीडीएस साइकिल 6 रिक्रूटमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक हम लोग आज इस वीडियो में आलोचना करेंगे जीडीएस साइकिल 6 के रिगार्डिंग। तो आप स्क्रीन पर देखिए, पॉइंट बाय पॉइंट लिखा है। फर्स्ट तो देखेंगे कि जीडीएस साइकिल 6 रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में लेटेस्ट अपडेट क्या है। दूसरा देखेंगे कि हाउ मच वैकेंसी इन साइकिल 6 2024। तो साइकिल 6 2024 का जो रिक्रूटमेंट निकलने वाला है उसमें टोटल कितना सारा वैकेंसी इस बार हो सकता है, तो कितना सारा वैकेंट पोस्ट हो सकता है ये भी देखेंगे। थर्ड देखिए, विल एग्जाम बी कंडक्टेड फॉर जीडीएस रिक्रूटमेंट, कि जीडीएस रिक्रूटमेंट के लिए क्या एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। तो आप में से बहुत सारे भाई बहन के मन में एक क्वेश्चन था कि जीडीएस में जो 10th का बेसिस पर सिलेक्शन होता है उसका क्या प्रोसेस चेंज हो जाएगा और रिक्रूटमेंट के लिए क्या एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। तो ये भी इस वीडियो में देखेंगे। फोर्थ देखिए, एस महादेवाई जी जो जीएस है, जनरल सेक्रेटरी आईजीडीएसयू की, तो उन्होंने क्या मैसेज दिया है जीडीएस साइकिल 6 के रिगार्डिंग, ये भी जानेंगे। फिफ्थ देखिए, कंप्यूटर सर्टिफिकेट। तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट का क्या जरूरत होगा जीडीएस साइकिल 6 में, लगेगा भी या फिर नहीं लगेगा, ये भी देखेंगे। 6 नंबर पॉइंट पर देखिए, सर्टिफिकेट अपलोड ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो बहुत बार क्या होता है कि गलत सब कुछ इंफॉर्मेशन डाल देते हैं भाई बहन जब अप्लाई करते हैं तो, और बाद में उनका डीबी में यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनका रिजेक्शन हो जाता है। तो इस बार क्या सर्टिफिकेट ऑनलाइन एप्लीकेशन के समय ही अपलोड करना पड़ेगा, ऐसा कोई प्रोविजन रखा जाएगा। और 7th नंबर पर यानी कि आखिर में देखेंगे कि नोटिफिकेशन कब निकलने वाला है। तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जवाब आप इस वीडियो में पाएंगे, तो आप वीडियो में पूरा बने रहिए दोस्तों। तो सबसे पहले देखेंगे जीडीएस साइकिल 6 रिक्रूटमेंट 2024 लेटेस्ट अपडेट। तो जीडीएस साइकिल 6 रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में लेटेस्ट अपडेट क्या है, तो आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले ही जीडीएस रूल 3 मई 2024 साइकिल का ट्रांसफर चल रहा था और ट्रांसफर लिस्ट फर्स्ट लिस्ट जो है वो निकल चुका है। तो सेकेंड लिस्ट अब नहीं आएगा क्योंकि डिपार्टमेंट जल्दी में है जीडीएस साइकिल 6 का वैकेंसी डिक्लेयर करने में। अगर सेकंड लिस्ट निकाला जाता है जीडीएस रूल 3 ट्रांसफर साइकिल का, तो जीडीएस साइकिल 6 का वैकेंसी आने में देर हो जाएगी, इसलिए ट्रांसफर लिस्ट का जो सेकंड लिस्ट है वो नहीं आएगा। तो दोस्तों 22 जून जीडीएस भाई बहन जिनका ट्रांसफर अप्रूव हो चुका है उनको रिलीव कर दिया जाएगा और वो लोग नए पोस्ट में ज्वाइन कर सकेंगे। और उसी के बाद मई 2024 साइकिल का जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि आप समझ सकते हैं कि रूल 3 मई 2024 साइकिल का डेडलाइन है 22 जून तक। उसके बाद ट्रांसफर का प्रोसेस खत्म और जीडीएस साइकिल 6 रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और कब वैकेंसी निकलेगा आखिर में बताऊंगा, आप वीडियो में बने रहिए। तो इधर पर देखिए, हाउ मच वैकेंसी इन साइकिल 6 2024। तो जीडीएस साइकिल 6 2024 में टोटल कितना सारा वैकेंसी आ सकता है। तो अभी तक जितना सूत्रों के हवाले से खबर है कि 35,000 प्लस वैकेंसी आ सकता है, यानी कि 35,000 से ज़्यादा वैकेंसी आएगी। करीब करीब 40,000 के आसपास वैकेंसी डिक्लेयर हो सकता है। तो जितना ज़्यादा मात्रा में वैकेंसी डिक्लेयर किया जाएगा, जितना ज़्यादा मात्रा में वैकेंट पोस्ट रहेगा, उतना ही आप सबका सिलेक्शन का चांस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके ज़िले में बहुत सारा जीडीएस का वैकेंसी रहता है तो आप ज़्यादा मात्रा में प्रेफरेंस दे सकेंगे और अप्लाई कर सकेंगे दोस्तों, ठीक है। तो जितना भी ज़्यादा वैकेंसी डिक्लेयर होगा उतना ही आपका सिलेक्शन का चांस बढ़ जाएगा। तो इस बार सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रहा है वो है कि 35,000 से ज़्यादा वैकेंसी आ सकता है, ठीक है। 35,000 से 40,000 तक, यानी कि 40,000 के आसपास ही वैकेंसी डिक्लेयर होगा। नीचे देखिए, विल एग्जाम भी कंडक्टेड फॉर जीडीएस रिक्रूटमेंट। तो जो सारे जीडीएस में फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं उनके मन में अब यही सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्या अब जीडीएस में रिक्रूटमेंट के लिए एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। तो दोस्तों मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि जीडीएस का सिलेक्शन जो है वो 10th का बेसिस पे ही होते रहा है, लेकिन अब तक कोई ऐसा नहीं ऑर्डर नहीं है कि जीडीएस का सिलेक्शन प्रोसेस चेंज हो गया है और 12th का बेसिस यानी कि 10+2 के बेसिस पर होगा। कुछ साल पहले ही जीडीएस यूनियन एआईजीडीएसयू की तरफ से डिपार्टमेंट को एक सजेशन दिया गया था जहां पर कहा गया था कि जीडीएस का सिलेक्शन प्रोसेस 10th के आधार पर ना करके 10+2 यानी कि 12th क्लास के नंबर के बेसिस पर किया जाए। तो डिपार्टमेंट इस पर कोई भी रिप्लाई नहीं दिया है अभी तक, ठीक है। तो अगर आप देते हैं फ्यूचर में तो आप सबको इस चैनल पर बताया जाएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो दोस्तों उस जो सजेशन था उसका कोई भी फीडबैक अभी तक नहीं आया है और डिपार्टमेंट ऐसा कोई भी ऑर्डर अभी तक पब्लिश नहीं किया है जिस पर बोला गया है कि जीडीएस रिक्रूटमेंट का सिलेक्शन प्रोसेस चेंज होने जा रहा है। तो इसका मतलब यही है कि जीडीएस रिक्रूटमेंट में जीडीएस साइकिल 6 का जो वैकेंसी आने वाला है
इसमें 10th के आधार पर सिलेक्शन ना होकर एग्जाम लिया जाएगा, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी इस बार नहीं है। यानी कि आप मान सकते हैं कि साइकिल 6 का वैकेंसी में कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं किया जाने वाला है, 10th के आधार पर ही होगा। और 10th के आधार पर ना होकर 10+2 यानी कि 12 क्लास के आधार पर होगा, ऐसा भी कोई पॉसिबिलिटी अभी नहीं दिख रहा है। यानी कि 10+2 12th क्लास के बेसिस पर भी नहीं होगा और एग्ज़ाम भी कंडक्ट नहीं की कराया जाएगा, सिर्फ 10th क्लास के बेसिस पर ही सिलेक्शन होगा। क्योंकि एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए बहुत सारे पैसे का ज़रूरत होता है जो डिपार्टमेंट के पास नहीं है। एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए एग्ज़ाम सेंटर और जो एग्ज़ाम में ड्यूटी पड़ेगा उसके लिए बहुत सी खर्चे की ज़रूरत है। डिपार्टमेंट के पास अभी उतना फंड नहीं है कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए। और 10+2 यानी कि 12 क्लास के आधार पर होगा, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी अभी नहीं दिख रहा है। इसका मतलब यही है कि एग्जाम भी नहीं होगा, 10+2 12th के आधार पर भी नहीं होगा सिलेक्शन, सिर्फ और सिर्फ 10th के बेसिस पर ही होगा। और जीडीएस साइकिल 6 रिक्रूटमेंट जो 2024 में ही आने वाला है उसमें भी 10th क्लास के आधार पर ही सिलेक्शन होगा। तो बहुतों का 10th में ज़्यादा नंबर नहीं है, लेकिन 12th क्लास में ज़्यादा नंबर थे, तो उन सब का मानना यही है कि 10th क्लास के बेसिस पर सिलेक्शन ना होकर 12th क्लास के बेसिस पर हो, ताकि उनका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन दोस्तों अभी तक जितना खबर है कि 10th क्लास के बेसिस पर ही सिलेक्शन होगा। तो कोरोना बैच को लेकर बहुत सारे डिफिकल्टीज आपके मन में है और बहुत सारे भाई बहन ऐसा चाहते हैं कि कोरोना बैच को जीडीएस में अप्लाई करने ना दिया जाए। बहुतों का मानना है कि अगर 10th के बेसिस पर सिलेक्शन हुआ और कोरोना बैच अगर अप्लाई कर देता है तो कोरोना बैच का ही सिलेक्शन होगा, क्योंकि उनका 10th में ज़्यादा नंबर है। कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुआ था कोरोना के समय और उनका 10th में बहुत ही ज़्यादा मार्क्स हो गया था क्योंकि एग्ज़ाम नहीं हुआ था। तो इसलिए बहुतों का मानना है कि कोरोना बैच को इंक्लूड नहीं किया जाए जीडीएस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। तो दोस्तों मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि कोरोना पैंडेमिक सारा वर्ल्ड में हुआ था, इंडिया में भी हुआ था। और कोरोना बैच जो है वो कोरोना के लिए पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे और गवर्नमेंट से उनको ऐसे ही सर्टिफिकेट दे दिया गया बिना कोई एग्ज़ाम के। तो एक बार अगर सर्टिफिकेट दे दिया गया है तो वो 100% वैलिड है, उसका इम्पोर्टेंस उतना ही है जितना आप एग्ज़ाम देकर पाए हो। तो कोरोना बैच को सेपरेट नहीं किए जाने वाला है जितना अभी तक खबर है दोस्तों, ठीक है। तो कोरोना बैच भी अप्लाई करेगा इस बार और उनका अगर 10th के क्लास में ज़्यादा मात्रा में नंबर है 95, 90, 97 यानी बहुतों का 99 भी है, तो उनका अगर ज़्यादा मात्रा में नंबर है तो उनका सिलेक्शन होगा, कोई बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो और देखिए नेक्स्ट टॉपिक है मैसेज ऑफ एस एस महादेवैया जीएस एआईजीडीएसयू। तो एस एस महादेवैया जी जो है वो एआईजीडीएसयू इंडियन की जनरल सेक्रेटरी है। तो उनका क्या संदेश है मैं आपको बताऊंगा। तो उन्होंने भी ऐसा ही संदेश दिया है कि इस बार 35,000 से ज़्यादा 40,000 के करीब करीब वैकेंसी डिक्लेयर होने वाला है और 10th के बेसिस पर ही सिलेक्शन होगा, 12th के बेसिस पर नहीं होगा। एग्ज़ाम भी कंडक्ट नहीं कराया जाएगा और जो कोरोना बैच वाले हैं जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है 10th में वो भी अप्लाई कर पाएंगे और उनका भी सिलेक्शन होगा दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट। तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो पहले बार भी हुआ था, यानी कि जीडीएस साइकिल 5 में भी हुआ था कि अप्लाई के समय कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं लिया जाता है, सिर्फ एक डिक्लेरेशन देना होता है कि आप कंप्यूटर लिटरेट हो या फिर नहीं हो। तो अप्लाई करने के समय भी आपको टिक बॉक्स पर टिक करना होता है कि आप कंप्यूटर जानते हैं, साइकिल चलाना जानते हैं। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आपको सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट भी जमा करना होता है कि आप कंप्यूटर लिटरेट हो। डिपार्टमेंट जो जो डिवाइस आपको देगा वो आप चलाते सीख जाओगे और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा वो सारे डिवाइस ऑपरेट करने में। तो दोस्तों कंप्यूटर सर्टिफिकेट की कोई भी ज़रूरत आप जीडीएस साइकिल 6 रिक्रूटमेंट 2024 में नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ कंप्यूटर चलाना जानते हो, मोबाइल चलाना जानते हो, ऐसा डिक्लेरेशन देने से ही आपको काम चल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप कंप्यूटर का कोर्स नहीं किए हो, आपके पास कोई भी वैलिड कंप्यूटर सर्टिफिकेट फिलहाल नहीं है, तो भी आप जीडीएस साइकिल 6 रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर सकते हो। आपको सिर्फ एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि आप कंप्यूटर चलाना जानते हो और जो भी डिवाइस आपको दिया जाएगा बीओ में काम करने के लिए वो सब आप चला पाओगे, ठीक है दोस्तों। तो नीचे देखिए सर्टिफिकेट अपलोड ड्यूरिंग ऑफलाइन एप्लीकेशन। तो साइकिल 5 में भी ऐसा हुआ था और बहुत बार जीडीएस में ऐसा होता है कि अप्लाई करने के समय गलत इन्फॉर्मेशन भाई लोग डाल देते हैं और इसीलिए देखा जाता है कि कोई 99% डाल दिया और बहुत सारे भाई तो 100% भी डाल देते हैं। तो फेक मार्क्स डालने पर उनका सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है तो तब वो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर नहीं जाते हैं या फिर जाते भी है तो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए बहुतों का
हाँ, ये डिमांड था कि ऑनलाइन एप्लीकेशन करते समय ही जो 10th का मार्कशीट है वो अपलोड किया जाए, ताकि CPT जो है, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी, वो वेरीफाई कर सके हर ऑनलाइन एप्लीकेशन को, और रिजल्ट निकलने से पहले ही जो फेक एप्लीकेंट्स है उनको रिजेक्ट कर दिया जाए। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा इस बार नहीं होगा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन के दौरान ही सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि सर्टिफिकेट अपलोड के लिए एक ह्यूज डाटाबेस चाहिए जिसमें कि हर सर्टिफिकेट को स्टोर किया जाए, और दोस्तों, मैनुअली हर सर्टिफिकेट को वेरीफाई करना बहुत ही मुश्किल है। तो लाखों में एप्लीकेशन जमा पड़ते हैं GDS में, और हर एक ऑनलाइन एप्लीकेशन को बारीकी से वेरीफाई करना बहुत ही मुश्किल है। एक एप्लीकेशन के अगेंस्ट उन सबका सर्टिफिकेट मैनुअली अगर वेरीफाई करना होता तो रिजल्ट निकलने में 6 महीने, 7 महीने, 1 साल भी लग सकता है दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में एप्लीकेशन किया जाता है, बहुत ही ह्यूज नंबर पर। तो दोस्तों, इतने सारे एप्लीकेशन का मैनुअली सर्टिफिकेट वेरीफाई करना ऑनलाइन एप्लीकेशन के दौरान ये पॉसिबल नहीं है। इतना मैन पावर CPT के पास नहीं है, इतना डाटाबेस मैनेज करना ये भी पॉसिबल नहीं है दोस्तों, और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग मैटर है। यानी कि अगर ऐसा होता है तो रिजल्ट निकलने में ही 1 साल भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकता है दोस्तों। तो आपको ही देरी होगा सिलेक्शन में। तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों कि ऑनलाइन एप्लीकेशन के दौरान ही सर्टिफिकेट अपलोड किया जाए। तो सर्टिफिकेट अपलोड तभी करना पड़ेगा जब किसी का सिलेक्शन हो जाता है और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाता है, वहाँ पर सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे और डिवीजन वाले उनका सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे पोर्टल पर। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन के समय सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना पड़ेगा। तो नीचे देखिए नोटिफिकेशन डेट, तो नोटिफिकेशन कब निकल सकता है इसका एक्सपेक्टेड डेट बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आप सबको पता चल गया है कि GDS रूल 3 ट्रांसफर मई 2024 साइकिल का लास्ट डेट है 22 जून, यानी कि 22 जून। तो 22 जून के बाद ही रूल 3 प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद ही GDS साइकिल 6 का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, आप मानकर चलिए कि जून 2024 के अंत से ही GDS साइकिल 6 का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, और जुलाई के फर्स्ट वीक में ही आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा GDS साइकिल 6 रिक्रूटमेंट के दौरान। और दोस्तों, अगर नोटिफिकेशन आता है तो तुरंत आपको इस चैनल पर सूचित किया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस चैनल का जो इंडिया GDS ग्रुप का टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन होकर रखिए। उधर पर हर नोटिस, हर जानकारी सबसे पहले आपको दिया जाता है। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ही ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो नोटिफिकेशन जारी होते ही सबसे पहले आपको इस चैनल पर सूचित किया जाएगा। तो आप मानकर चलिए कि जून की एंड से साइकिल 6 का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, और जुलाई के फर्स्ट वीक में ही नोटिफिकेशन आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो जुलाई में ही नोटिफिकेशन अगर आ जाता है तो उनके 10 दिन के अंदर ही आपका जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा, और अगर आपका 10th में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नंबर है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।